मेरे बच्चे, आज का यह संदेश तुम्हारे मन का सारा भ्रम तोड़ देगा। तुम इतने दिनों से जिसकी तलाश में हो, जिसकी वजह से तुम्हारे जीवन में आग लगी है, उस व्यक्ति का पता चल चुका है। मेरे बच्चे, जब आप अपनी शादी के बारे में सोचते हैं, कोई ना कोई अड़चन लग जाती है जिसकी वजह से आप निराश हो जाते हैं। आपको किसी काम में मन नहीं लगता है, किंतु आपको बार बार यह एहसास होता है कि कोई है जो आपके जीवन में आग लगा रहा है। वह नहीं चाहता कि आप आगे बढ़ें, वह नहीं चाहता कि आप किसी के दिल के प्रेमी बने, वह नहीं चाहता कि आप किसी भी प्रकार का सुख भोगें। मेरे बच्चे, यह सब तुम्हारे अच्छे स्वभाव के कारण हो रहा है। तुम लोगों को जितना अच्छा समझते हो, लोग इतने अच्छे हैं नहीं, क्योंकि सबकी सोचने और समझने की क्षमता अलग अलग है। मेरे बच्चे, जीवन में आग वही लगाते हैं जिनकी कोई इच्छा, मन की मुराद पूरी नहीं होती, अपने पूरे नहीं होते, जो जलन के शिकार हैं। ऐसे व्यक्ति वो कभी नहीं चाहेगा कि आप आगे बढ़ें और आपके परिवार में खुशहाली हो। वो आपकी हर अच्छे काम में भी रुकावट डालेगा, विघ्न खड़ा करेगा, गड़बड़ निकालेगा। और इन सब की शुरुआत, मेरे बच्चे, घर से ही होती है, क्योंकि घर के बहुत से सदस्य ऐसे होते हैं जो दिल के बहुत साफ होते हैं। उन्हें हर किसी पर विश्वास हो जाता है और अपनी परिस्थिति हर किसी से बयां कर देते हैं, क्योंकि वे नहीं सोचते कि वो सामने वाला कैसा है, क्योंकि ऐसे लोगों के दिल में कोई भी मिल नहीं सकता। वो बहुत ही सरल स्वभाव के होते हैं और दिल के पूरे साफ होते हैं। उनके मन में कोई भी छल कपट नहीं होता। और ऐसे दिखते हैं, अक्सर बुरे लोगों का शिकार बनते हैं जो घात लगाकर बैठे रहते हैं। मेरे बच्चे, और यही गलती आपके घर के किसी खास इंसान से हो गई है, जो आपके बहुत करीब है, जो आपकी हर छोटी बड़ी बातें उस व्यक्ति से शेयर करता है। वह अपना सब कुछ समझता है उसे, लेकिन ऐसा नहीं है, जिसके कारण आपके हर काम में रुकावट आ रही है। हर किसी को अपना विश्वास पात्र नहीं समझना चाहिए। मेरे बच्चे, लोगों की परख होनी चाहिए आपको, और लोगों की परख तभी होगी जब आपके पास अनुभव होगा, और अनुभव चोट लगने के बाद ही प्राप्त होता है, झेलने के बाद ही प्राप्त होता है। इसलिए मेरे बच्चे, अपनी बात और अपने घर की बात कभी किसी अनजान व्यक्ति से नहीं कहना चाहिए, और ना ही कभी किसी करीबी से कहना चाहिए। किसके मन में क्या चल रहा है, यह कौन जानता है। आपने तो उसे अपने दिल की बात कह दी, और उसने बहुत प्रेम से आपकी बात को सुना और विश्वास दिलाया कि वह किसी से नहीं कहेगा। लेकिन यह सत्य नहीं है, ऐसा होता भी नहीं है। मेरे बच्चे, जब आप किसी से बातें करते हो तो ये अंत में आप रहते हो कि यह बात किसी से नहीं कहेगा, निश्चिंत हो जाते हो। लेकिन ऐसा नहीं है। वह व्यक्ति उस समय तो कह देता है कि ठीक है, मैं किसी से नहीं कहूँगा, आप मेरी तरफ से पूरी तरह निश्चिंत रहे। लेकिन उसे जैसे ही मौका मिलता है और किसी न किसी से कहता है, और इस तरह
बात फैल जाती है और नतीजा बुरा होता है। एक बात जान ले मेरे बच्चे कि जब आप किसी को चेता कर कहते हैं, प्लीज ये बात किसी को मत कहना, ये बातें हम दोनों के बीच ही रहना चाहिए, लेकिन वह बातें नहीं रहती बीच में, क्योंकि उस व्यक्ति के मन में आपकी खुशी के प्रति जलन है। वह सच्चा व्यक्ति नहीं है, ईमानदार नहीं है। यदि वह सच्चा होता, का सच्चा मित्र होता, तो आपके साथ हरगिज़ ऐसा व्यवहार नहीं करता, आपका सपोर्ट करता, आपके परिवार का रक्षक होता। इतना ही नहीं मेरे बच्चे, जो भी कड़वे बात कहता उसके जवाब देता और व्यक्ति साए की तरह आपके साथ रहता है। आप कहीं भी रहते हो, कहीं भी उसको पुकारते हो आपकी सहायता के लिए उपस्थित हो जाता। इसीलिए ऐसे बुरे व्यक्तियों की पहचान करना सीख लें, जो बहुत ज़्यादा मीठे बोलते हैं, वही आपका सबसे बड़े शत्रु होते हैं। इन सब के बाद भी आप फिक्र ना करें, क्योंकि आपकी शादी समय पर ही होगी। आप इन दोनों ने मेरी प्रार्थना, मेरी पूजा इन दिनों नियमित रूप से कर रहे हैं, इसलिए मैं आपके जीवन से उस व्यक्ति को दूर कर रहा हूँ जिसने आपके जीवन में आग लगाने की कोशिश की। यह व्यक्ति आज ना पड़ोसी है, बल्कि आपके घर का ही सदस्य है, जिसे आप बिल्कुल अच्छे नहीं लगते हैं। अच्छे क्यों नहीं लगते हैं? क्योंकि वो आपको पसंद करता था, परंतु आप किसी और को पसंद करते थे। आपकी खुशी, आपकी तरक्की उसे अच्छी नहीं लग रही है। यह जलन की भावना ही आपके जीवन में करवाहट पैदा कर रही है, जिसके कारण वह आपसे बदला ले रहा है। जो भी आपके घर आता है, उसके आने से एकांत पाकर वो व्यक्ति आपके खिलाफ बहुत उटपटांग बातें करता है, जिसके कारण आपका रिश्ता बनते बनते बिगड़ जाता है। इस व्यक्ति पर नजर रखें और इसे जितना दूर हो सके दूर रखें, और मन की बातें कभी ना कहें। इससे सतर्क रहें। अब आप सावधान हो जाएं और जो भी करें गुप्त रूप से करें, आप अवश्य सफल होंगे। और इस व्यक्ति को अपने से दूर कर दें, क्योंकि यह जब तक रहेगा तब तक आपके जीवन में दीमक का काम करेगा। आप चाहते हैं कि आपके घर परिवार सब सुखी रहे, तो इस व्यक्ति को अपने जीवन से निकाल दे, तभी सुखी रहेंगे। मेरे बच्चे, आपका कल्याण हो।